इस लड़की ने अपने मरे हुए पिता की आत्मा को जगाने की कोशिश की, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये एक गलती कितने लोगों की जान पर भारी पड़ेगी, क्योंकि उसके पिता की जगह उसके शरीर में नरक के ऐसे खतरनाक शैतान ने कब्जा कर लिया था जिसकी ताकत की वजह से उस पर प्रेयर्स का भी कोई असर नहीं हुआ। असल में ये सब फादर थॉमस और उसकी फैमिली से शुरू हुआ, जिनकी गाड़ी को एक ट्रक वाले ने ठोक कर पलटा दिया था, जो देखकर डर के मारे बिना मदद किए ही वो वहाँ से भाग गया। अब उस समय थॉमस ने देखा कि उसकी माँ डायना तो मौके पर ही मारी गई थी और उसकी बहन डिएंड्रा बहुत ज्यादा घायल थी। तब थॉमस जैसे तैसे अपनी बहन के पास आया और उसकी बहन ने थॉमस को उसके लिए प्रे करने को कहा, और थॉमस ने भी रोते हुए ऐसा ही किया। लेकिन उसके बावजूद डिएंड्रा सरवाइव नहीं कर पाई और उसने थॉमस के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। अब जैसे कि थॉमस का विश्वास भगवान से उठ गया था, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो अपनी माँ और अपनी बहन की कब्र के पास से प्रार्थना करके फादर रॉबी के पास गया और उनसे कहा कि मैं अब रिजाइन करना चाहता हूँ। असल में थॉमस एक कैथोलिक स्कूल में भी पढ़ाता था और अब वो उस काम को छोड़ना चाहता था, लेकिन रॉबी जानता था कि वो ऐसा बस अपने विश्वास के टूटने की वजह से ही कर रहा है। इसलिए उसने थॉमस से इस बारे में थोड़ा और सोचकर बाद में बात करने को कहा और चर्च में जाकर सबके साथ प्रार्थना करने लगा। उस समय चर्च में माया और उसका नया बॉयफ्रेंड डेनिस भी आया हुआ था, मगर माया से छुपकर डेनिस किसी और लड़की को भी मैसेज करने लगा। और जब माया डेनिस के साथ चर्च से बाहर आई तो माया ने डेनिस से कहा कि मैंने अपनी बेटी कायला को भी चर्च में आने को कहा था, पर काफी देर से ना तो वो मेरा कॉल उठा रही है और ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रही है। दरअसल माया के पति के मर जाने के बाद ही माया डेनिस के साथ रिलेशन में आई थी, लेकिन डेनिस की हरकतों के बारे में कायला को पता था, इसलिए उसको डेनिस का माया के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर, अभी डेनिस ने माया से चिंता न करने को कहा और वो दोनों कार में जाकर बैठ गए, जहां डेनिस ने माया को रिंग देते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वहीं कायला अपनी दोस्त सिला के साथ एक कैफे में बैठकर उससे डेनिस के बारे में बता रही थी कि मैंने डेनिस को काफी सारी लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा है और वो मेरी माँ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, पर मेरी माँ को तो मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। वो बस मेरे पिता की बात सुनती थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तब ये सब सुनकर सिला ने कुछ सोचते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे पिता की आत्मा को ही बुलाकर तुम्हारी माँ को समझाने को कहते हैं, मगर कायला ने इस पर मना कर दिया। इसलिए सिला ने उसके साथ डेनिस के बारे में सबूत ढूंढकर माया को दिखाने के बारे में सोचा, लेकिन तभी कायला को माया ने डेनिस की दी गई रिंग की फोटो भेजी, जिसको देखकर कायला ने सिला के साथ तंत्र क्रिया से अपने पिता की आत्मा को बुलाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए वो रात के वक्त सिला के साथ एक वूडू डॉल लेकर कब्रिस्तान में आ पहुंची। कायला को इस वक्त डर भी लग रहा था कि कहीं वो किसी दुष्ट आत्मा को उसके पिता की जगह न बुला ले, मगर सिला ने उसको समझाया कि वो उस वूडू डॉल को उसके पिता की कब्र के ऊपर ले जाकर ही तंत्र क्रिया करेंगे, जिससे उसके पिता की आत्मा ही उसके अंदर आएगी। जिसके बाद कायला सिला को अपने पिता की कब्र के पास ले गई, जहां वूडू डॉल को कब्र पर लगाने के बाद उसने कुछ चैंटिंग्स की और जल्दी ही वो वूडू डॉल अपने आप ही हिलने लगी। तब इस सब से डरते हुए कायला ने पहले तो कंफर्म करने के लिए उससे पूछा कि हम दोनों में से असली कायला कौन है, और तुरंत उस वूडू डॉल ने अपना सर असली कायला की ओर घुमा लिया। जिसके बाद कंफर्म हो जाने पर कि उस वूडू डॉल में उसके पिता की ही आत्मा है, कायला ने उनसे माया को डेनिस से दूर रखने को कहा। लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और उतने में ही पीछे से एक गार्ड आकर उन लोगों को वहां से भगाने लगा। तब सिला और कायला भी वूडू डॉल को लेकर जल्दी ही कार में आ गए, जहां सिला ने कायला को कुछ समय इंतजार करने को कहा, क्योंकि उसके हिसाब से कायला के पिता काफी अच्छे इंसान थे और उनकी आत्मा कायला की मदद जरूर करेगी। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी गाड़ी के पीछे सफेद कपड़ों में एक नन उनकी गाड़ी की तरफ आने लगी, जिस पर वैसे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इससे ये तो पक्का हो गया था कि वो अपने साथ किसी शैतान को वहां से जगाकर ले जा रहे थे। खैर, अब अपने घर जाने के बाद कायला ने अपनी माँ को सोफे पर सोता हुआ देखकर उन्हें कंबल उड़ाया और बाद में टीवी बंद करके ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगी, मगर उसके सीढ़ियों की ओर मुड़ते ही उसे शैतानी तरह से माया सीढ़ियों पर खड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने सोफे की ओर देखा तो माया सोफे पर ही थी और सीढ़ियों से दूसरी माया गायब हो चुकी थी। तब कायला इससे डरकर भागते हुए अपने कमरे में जाकर उस वूडू डॉल को देखने लगी, लेकिन बाद में उसको अपने बैग में डालकर वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लग गई।
अब इसके अगले दिन जब वो स्कूल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसने कॉल पर माया को डेनिस के साथ लड़ाई करते हुए देखा, जिससे कायला को लगने लगा कि पक्का ये उसके पिता की वजह से ही हो रहा है। इसलिए उसने खुश होकर उन्हें शुक्रिया कहा और बाद में बाहर जाकर उस वुडू डॉल को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब इसके बाद जब वो अपने स्कूल गई तो वहाँ थॉमस के दिखने पर उसने थॉमस से कहा कि पक्का डिएंड्रा स्वर्ग में खुश होगी। दरअसल डिएंड्रा भी पहले कायला की क्लास में ही पढ़ती थी, इसलिए उसको थॉमस के दुख का अंदाजा था। खैर, अब इसके बाद कायला के क्लास में जाने पर उसको सिला मिली, जिसकी गर्दन पर कुछ अजीब से निशान थे और उसके सर में भी पिछली रात के बाद काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तब कायला ने उसको संभाला और इसके बाद जब वो स्कूल खत्म करके अपने घर गई तो वहाँ उसने माया के साथ डेनिस को देखा। वहाँ डेनिस को देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आया और वो गुस्से में अपने कमरे में जाकर वापस से अपने पिता से कहने लगी कि आप माँ को डेनिस से दूर कर दो, क्योंकि मुझे डेनिस का उनके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तभी अचानक से कायला को उसके बैग के अंदर वही वुडू डॉल दिखाई दी जिसको उसने सुबह कूड़ेदान में फेंका था। इसी वजह से वो उसको देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और अब उसने वापस से उसको ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। मगर इस बार उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत जोर से बिजली कड़की, जैसे वो बिजली आने वाली किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत की चेतावनी दे रही हो। और रात के समय वही हुआ जिसका डर था। पहले तो कायला के पूरे घर की लाइट चली गई और बाद में उसके कमरे में उस शैतानी नन ने आकर सोते समय कायला पर हमला कर दिया। तब कायला की चिल्लाने की आवाज से माया की आंख भी खुल गई, जिसके बाद जब वो उसके कमरे में आई तो उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि कायला उस समय अपने सर को बार बार दीवार पर मारते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि तुम सब पापी हो। तब जैसे तैसे माया कायला को होश में लेकर आई और उसने तुरंत ही कायला को गले लगा लिया। अब इसके अगले दिन माया खाना बनाते हुए पिछली रात के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक कायला उसके बहुत नजदीक आ गई और उसने पास से एक सेब उठाते हुए कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मगर तभी माया ने उसके हाथ में भी वैसे ही निशान देखे जैसे कायला ने पिछले दिन सिला के शरीर पर देखे थे। लेकिन कायला ने उसके बारे में कोई बात नहीं की और अपने स्कूल चली गई, जहाँ आज उसके शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसको बार बार बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा था और वो शब्द था मारो मारो। अब जैसे ही इससे परेशान होकर उसने स्कूल के गलियारे में इधर उधर देखा, तभी उसे एक सिस्टर इंदा के अंदर भी वही शैतानी नन दिखाई देने लगी, जिससे डरकर वो जल्दी से अपनी क्लास में आ गई, जहां आज सिला नहीं आई थी। जिसके थोड़ी देर बाद थॉमस ने क्लास में आकर सबको बताया कि सिला पिछली रात गुजर गई है। ये बात सुनकर तो कायला पूरी तरह से हैरान रह गई थी। तब थॉमस उसको अपने साथ प्रिंसिपल ऑफिस में ले गया, जहां सभी टीचर से बात करके कायला को पता चला कि सिला की मौत फांसी लगाने से हुई थी। और जैसे कि कायला सिला के सबसे ज्यादा करीब थी, इसलिए वो कायला से जानना चाहते थे कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसकी वजह से सिला काफी परेशान रहती हो और उसी वजह से उसने अपनी जान ले ली हो। तब कायला ने उन्हें बताया कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और इतना बताकर वो जोर जोर से रोने लगी। जिसके दौरान सिस्टर इंदा ने उसको संभाला और फादर रॉबी ने उससे वादा किया कि वो सिला की मौत का सच जानकर रहेंगे। अब इसके बाद थॉमस और इंदा कायला को उसके घर की ओर ले जाने लगे, जहां रास्ते में कायला ने अचानक अजीब तरह से गाना गाना शुरू कर दिया और उसके तुरंत बाद वो शैतानी ढंग से हंसने लगी, जिसे देखकर थॉमस ने कार रोकते हुए उससे इसका कारण जानने की कोशिश की ही थी कि तभी कायला ने बाहर काले रंग के कुत्ते को देखा और हंसते हुए अपने सर को खिड़की के शीशे पर पटकने लगी, जिसे देखकर थॉमस उसको संभालने की कोशिश करने लगा। पर कायला ने उससे कहा कि तुम सब लोग पाखंडी हो और तुम्हारा भगवान कभी भी इस बच्चे को नहीं बचा सकता। और इतना बोलकर कायला बेहोश हो गई। मगर थॉमस के तो ये सब देखकर पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए रॉबी के पास गया, जहां उसने रॉबी को बताया कि कायला ने वो सारी बातें बहुत ही पुरानी लैटिन भाषा में बोली थी। अब ये सब सुनकर रॉबी को यकीन हो गया था कि पक्का ये सब किसी शैतान का चक्कर है, इसलिए उसने थॉमस को एक प्रीस्ट रेंडर के बारे में बताया जो इस तरह के केसेस में एक्सॉर्सिज्म किया करता था।
वहीं रेंडर अभी अपने असिस्टेंट माइकल के साथ एक छोटे बच्चे का एक्सॉर्सिज्म करने आए हुए थे, जहां उस बच्चे ने माइकल के पास्ट ट्रॉमा के बारे में माइकल को याद दिलाते हुए उस पर ही हमला कर दिया था। असल में माइकल जब छोटा था तो उस समय एक नर्सिंग होम में उसकी मां की मौत हो गई थी और माइकल के मन में अभी भी उस बात का पछतावा था कि वो उसकी मां के आखिरी समय में उनके साथ नहीं था। इसलिए माइकल को शैतान से लड़ने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन जैसे तैसे उसने उस बच्चे को पकड़ लिया, जिसके बाद रेंडर ने एक्सॉर्सिज्म करते हुए जीसस के नाम पर उस डीमन से उसका नाम पूछा और जैसे ही तड़पते हुए उस डीमन ने अपना नाम कडेस्टोर बताया तो रेंडर ने उसे नर्क में वापस भेज दिया। अब आगे जब वो उस बच्चे के घर से बाहर आए तो माइकल ने आज के इंसिडेंट की वजह से आगे इस तरह का काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से वो अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से किसी भी शैतान के लिए एक बहुत ही आसान शिकार बन जाता था। तब पहले तो रेंडर ने उसको समझाने की कोशिश की कि उसको बस अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी, पर उसके बाद भी माइकल ने बस उससे माफी मांगी और वहां से चला गया। अब इसके बाद रेंडर जब रॉबी से बात करने के लिए बाहर गया तो रॉबी ने उन्हें कायला की पूरी सिचुएशन के बारे में बताया, जिसको जानकर रेंडर उसकी मदद करने के लिए मान तो गया, मगर एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए उसको किसी निडर असिस्टेंट की जरूरत थी। तब रॉबी ने उसको दूर बैठे थॉमस को दिखाया, जिसको देखकर रेंडर तुरंत ही उसको अपना असिस्टेंट बनाने के लिए मान गए, क्योंकि थॉमस वैसे तो ऐसे किसी से भी नहीं डरता था, पर अपनी फैमिली की अचानक मौत हो जाने की वजह से उसका विश्वास धर्म पर से उठ गया था। खैर, अब रेंडर के जाने के बाद रॉबी ने थॉमस से बात करते हुए उससे कायला की मदद करने को कहा, जिस पर वैसे तो थॉमस मान गया था, पर जैसे ही उसको रेंडर का असिस्टेंट बनने की बात पता चली तो उसने इसके लिए साफ मना कर दिया। रॉबी ने उसको लालच देने की कोशिश भी की कि अगर तुम कायला की मदद करते हो तो मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव कर दूंगा, और वैसे भी डिएंड्रा और कायला बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसमें तुम डिएंड्रा को तो नहीं बचा पाए, लेकिन कायला को तुम्हारी जरूरत है और तुम उसकी मदद कर सकते हो। मगर ये सुनने के बाद भी थॉमस ने इस पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए इसके बारे में सोचने का कुछ समय मांगा और क्लास में पढ़ाने के लिए जाने लगा, जहां आज भी कायला कई तरह से अपनी डायरी में उसी शैतानी नन का चित्र बना रही थी। मगर इसी दौरान वो फिर से शैतानी ढंग से गाने लगी, और जैसे ही टीचर ने उसे रोकने की कोशिश की, वैसे ही कायला ने अपने सीधे हाथ में मौजूद पेन से अपने उल्टे हाथ पर लगातार वार करना शुरू कर दिया, जो देखकर क्लास में मौजूद सबके पसीने छूट गए। इसके बाद जब थॉमस ने भी वहां आकर कायला को संभालने की कोशिश की, तब भी कायला बार बार उससे यही कहने लगी कि तुम सब पापी हो। खैर, अब कायला के होश में आने के बाद थॉमस उसको अपने साथ मेडिकल रूम में ले गया, जहां हाथ में पट्टी बांधने के बाद कायला के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि सिला और उसके पिता के जैसे अच्छे लोग इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं, जबकि उसके जैसे लोग जो कि काफी गलत काम करते हैं वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। तब थॉमस उसकी बात को सुनकर समझ गया कि सिला की मौत का जिम्मेदार कायला खुद को ही मान रही है, जिस पर थॉमस ने उसको समझाया कि इंसान अपने करीबी लोगों की मौत के बाद उनका जिम्मेदार खुद को ही मानता है, जबकि मौत किसी को पूछकर नहीं आती। तब ये सुनकर कायला थोड़ा सा शांत हुई और थॉमस को बताने लगी कि मेरी ही दिक्कतों के बारे में जानने के बाद सिला ने मेरी मदद करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इतना बोलने के बाद वो थॉमस को उस वूडू डॉल के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी कमरे में ईंधा आ गई, जिन्होंने कायला को प्रिंसिपल ऑफिस में चलने को कहा, क्योंकि क्लास में लगे सीसीटीवी की वजह से सबने उसके शैतानी अंदाज को अपनी आंखों से देखा था। अभी वहां पर माया भी आई हुई थी, जो खुद भी कायला की हालत को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई थी। इसलिए शुरू में तो चर्च की प्रिंसिपल ने माया को कायला द्वारा बनाए गए चित्र दिखाते हुए कहा कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट को भी जानती हूं जो कायला की मदद कर सकती है, लेकिन माया को अभी इस सब पर विश्वास नहीं हुआ और उसके हिसाब से कायला बस सिला की मौत की वजह से सदमे में थी और उसको आराम की जरूरत थी। अब इसके बाद रात में जब थॉमस कायला के बारे में सोचते हुए अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसको गाड़ी के रेडियो से डिएंड्रा की मदद की पुकार सुनाई देने लगी, जिसके बाद अचानक डिएंड्रा ने उसके पीछे आकर उससे मदद मांगी। तब उसको देखकर थॉमस काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन अभी उसने कायला की मदद करने की ठान ली थी, जिसके लिए उसने सबसे पहले कायला की कंडीशन के बारे में मेंटली और मिथिकली दोनों तरह से रिसर्च करी और बाद में उस क्लासरूम वाली फुटेज को देखने लगा, जिसमें
जिसमें कायला अपने पिता को वहां से जाने को भी कह रही थी, जिससे थॉमस को थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि पक्का ये कायला के पिता से ही रिलेटेड है। जिसके बाद वो रेंडर के पास जाकर उसे कायला की मदद करने को कहने लगा, जिसमें रेंडर भी उसकी मदद करने के लिए मान गया था। इसके साथ ही रेंडर ने उसको बताया कि किसी का भी एक्सॉर्सिज्म करने से पहले तुम्हें अपने विश्वास को भगवान पर और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और अपने सारे गिल्ट को कन्फेस करना पड़ेगा, ताकि शैतान तुम्हारे पुराने ट्रॉमास की वजह से तुम्हारे ऊपर काबू ना पा सके। इतना बताने के बाद रेंडर ने थॉमस को एक्सॉर्सिज्म के टूल्स जैसे होली वाटर, क्रॉस और अलग अलग शैतानों के नाम वाली किताब दिखाई, जिसके बाद कुछ समय तक उन्होंने थॉमस को ट्रेनिंग करवाई ताकि वो शैतान का सामना कर सके। वहीं माया भी कायला की हालत की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे बात करने लगी, जहां उसके मन को थोड़ी देर बात करके हल्का करने के बाद उसने कायला से जानने की कोशिश की कि कायला सिला के साथ कब्रिस्तान में क्यों गई थी। तब पहले तो कायला उसको सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन उसने सच्चाई न बताकर झूठ कहा कि वो अपने पिता को याद कर रही थी, और ये सुनकर माया ने इमोशनल होते हुए कायला को गले लगा लिया। मगर जैसे ही उसकी नजर कायला के पीछे मौजूद एक आईने पर पड़ी तो वो पूरी तरह से डर गई, क्योंकि कायला किसी शैतान में बदल गई थी, जिसे देखकर माया कायला को खुद से दूर करके पीछे हटने लगी। लेकिन अगले ही पल कायला ने उसको नॉर्मली समझाया कि वो उसकी बेटी है। पर जैसे कि माया इससे काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने तुरंत ही डेनिस को कॉल करने की कोशिश की, मगर डेनिस ने उसका कॉल नहीं उठाया। जिसके बाद माया ने थॉमस को कॉल किया और अगले ही दिन थॉमस रेंडर और ईदा के साथ माया के घर पर आ गया, जहां आकर वो माया और बाकी सबके साथ कायला के कमरे में चला गया, जहां कायला से रेंडर को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद रेंडर ने माया को नीचे भेज दिया। जिसके बाद वो कायला के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी करने के बाद एक्सॉर्सिज्म करने लगा। तब शुरू में तो कायला के अंदर मौजूद शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जैसे ही रेंडर ने कुछ चेंटिंग्स करने के बाद उसके सर पर एक लिक्विड से क्रॉस बनाया, वैसे ही उसके अंदर का शैतान रेंडर को अपने असली रंग दिखाने लगा, जिससे कमरे में मौजूद सारी लाइट्स फ्लिकर करने लग गई और सारे होली क्रॉस उल्टे होकर डिमोनिक क्रॉस बन गए। जिसके बाद उस शैतान ने रेंडर पर हमला कर दिया, जो देखकर थॉमस और ईदा ने रेंडर को छुड़वाने की कोशिश भी की, पर तभी ईदा को धक्का लगने से वो बेहोश हो गई और वो शैतान फिर से रेंडर को मारने की कोशिश करने लगा। तब थॉमस ने जल्दी से उस शैतान के साथ साथ पूरे कमरे में होली वाटर को छिड़का और तब जाकर वो शैतान थोड़ा सा उनके काबू में आया। तब अंदर से चिल्लाने की आवाजें सुनकर माया खुद भी अंदर आ गई, जहां उसने भी थॉमस के साथ कायला को पकड़ा और मौका मिलते ही रेंडर भी कायला के सर पर क्रॉस रखकर उसके अंदर मौजूद शैतान का नाम पूछने लगा। तब पहले तो उस शैतान ने कहा कि तुम सब नर्क में जाओगे और ये लड़की किसी भी हाल में नहीं बचेगी, मगर रेंडर उसको और ज्यादा फोर्स करने लगा, जिसकी वजह से उस डीमन ने अपना नाम दागल बताया। तब फाइनली रेंडर ने दागल को नर्क में वापस भेज दिया और वहां से निकल गया। जिसके बाद कायला ठीक हो गई और तब थॉमस वहां से रेंडर और ईदा के साथ जाने लगा, जहां रास्ते में थॉमस ने रेंडर से माफी मांगी, क्योंकि उसको लगा कि वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। लेकिन रेंडर ने उसे बताया कि थॉमस ने उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा सब कुछ अच्छे से संभाला था। वहीं कायला के कमरे की सफाई करते समय माया को फर्श पर गिरी हुई किताबों में से कायला की डायरी मिली, जिसमें कायला ने अपने पिता, अपने दोस्तों और अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अपने आसपास के लोगों से कितना प्यार करती थी। मगर जैसे ही माया उस डायरी को पढ़ते हुए उसके आखिरी पन्नों पर पहुंची तो उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि उसी डायरी में कायला ने उस शैतानी नन की ड्राइंग बनाई हुई थी और साथ ही उसमें कायला ने डेनिस के बारे में लिखा हुआ था कि काश भगवान उस ठरकी को मेरी माँ से दूर रखें, और भगवान आपका शुक्रिया कि आपने मेरे पिता को मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। अब ये सब पढ़ने के बाद जैसे ही माया ने कायला का बैग देखा तो उसमें उसको वो वुडू डॉल भी मिल गई, जो अपने आप ही फिर से कायला के बैग में आ गई थी। तब माया ने उसकी और उन पेजेस की फोटो ली और डेनिस को भेज दी।
दूसरी ओर चर्च में प्रे करने के बाद जब थॉमस रॉबी के पास आया तो रॉबी उसको वापस से समझाने लगे कि रेंडर को एक असिस्टेंट की नहीं बल्कि एक वारिस की जरूरत है जो उसके काम को उसके बाद संभाल सके, और मैं चाहता हूँ अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके वो वारिस तुम बनो। लेकिन थॉमस ने इस पर साफ मना कर दिया। इसलिए जैसे कि रॉबी ने थॉमस से वादा किया था कि अगर थॉमस रेंडर की मदद करेगा तो रॉबी उसके रेजिग्नेशन लेटर को दिलवा देगा। इसलिए वो अगले दिन उस लेटर के बारे में प्रिंसिपल से बात करने का फैसला करके वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद थॉमस अपने होली क्रॉस को देखते हुए उस पल के बारे में याद करने लगा जब उसके प्रीस्ट बनने के बाद उसकी माँ और बहन बहुत ज्यादा खुश थी और उन्होंने थॉमस से यही कहा था कि अगर थॉमस के पिता अभी जिंदा होते तो वो भी थॉमस को देखकर काफी ज्यादा खुश होते। तब इस पल को याद करने के बाद थॉमस ने उनके मरने के पल को भी याद किया, जिसके बारे में सोचकर वो फिर से परेशान हो गया। वहीं रात में जब माया सो रही थी तभी उसको थोड़ा सा अजीब लगा और अपनी आंख खोलने पर उसको अपने कमरे में कायला अजीब ढंग से खड़ी दिखाई दी। तब उसने कायला से उसके पास आकर सोने को कहा, जिस पर कायला भी मान गई, मगर सोते समय उसने माया के हाथ को अजीब ढंग से पकड़ लिया, जिससे माया को काफी अजीब लगा, पर फिर भी वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सो गई। अब इसके अगले दिन जब कायला उठकर नीचे गई तो नीचे डेनिस आकर गुस्से में उसको मारने लगा, क्योंकि उसकी डायरी के पेजेस पर वो वुडू डॉल और उसकी लिखी गई चीजों को देखकर डेनिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तब कायला के चिल्लाने की आवाज सुनकर माया भी नीचे आकर डेनिस को रोकने लगी, मगर जब डेनिस नहीं रुका तो माया ने उसको बिजली के कांटे से शॉक देकर कायला से दूर कर दिया, जिसके बाद कायला ने भी माया को डेनिस के खिलाफ और भड़काया और डेनिस वहां से गुस्से में चला गया। अब इसके बाद माया कायला से बात करके उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगी और फिर तैयार होकर वो लोग माया के पति की कब्र पर फूल चढ़ाने चले गए, जिसके बाद से माया ने डेनिस को भी पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसकी दी गई रिंग को भी उतार दिया और वो ज्यादा से ज्यादा समय चर्च में ही बिताने लगी, जहाँ एक रात उसकी मुलाकात रेंडर से हुई। माया ने उनसे बात करते हुए बताया कि मेरा अतीत काफी अंधेरे में बीता है, जिसमें मैं बहुत ही कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद मुझे सब चीजें संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। पर बाद में मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो गई जिसको कायला असल में अपना पिता मानती है। तब रेंडर ने उसे समझाया कि तुम्हें अपने अतीत के बारे में ना सोचकर अभी अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। तब ये सुनकर माया को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ और उसने रेंडर को कायला के अजीब बर्ताव के बारे में बताया, जिसके हिसाब से लग ही नहीं रहा था कि उसके अंदर से शैतानी शक्ति निकल चुकी हो। मगर तभी रेंडर को खांसी आने लगी और इसके बाद जब वो अपने कमरे में दवाई खाने के लिए गया तभी उसके सामने बाइबल गिरी, जिसमें कुछ लाइंस हाईलाइट हो रखी थी और उन लाइंस को पढ़कर रेंडर समझ गया था कि कायला के अंदर एक नहीं बल्कि कई शैतानी शक्तियां थी और वो अभी तक एक ही शैतान को नर्क में भेज पाए थे, जिसके बारे में बताने के लिए वो थॉमस को कॉल करते हुए उसके घर की ओर जाने लगे, मगर अभी थॉमस ने उनका कॉल नहीं उठाया। तब रास्ते में रेंडर को सड़क के बीच कायला अजीब डरावने ढंग में खड़ी हुई दिखाई दी, जिसको देखकर वो तुरंत ही उसके पास जाकर उसके वहां आने का कारण पूछने लगे, मगर तभी कायला बेहोश हो गई। ये देखकर रेंडर ने उसको संभालते हुए अपनी कार में बिठाया ही था कि तभी कायला उसकी कार से गायब होकर फिर से सड़क पर आ गई और सड़क से एक बार फिर से कार में आकर उसने रेंडर पर बुरी तरह से हमला कर दिया। फिर इसके बाद जब कायला अपने घर जाकर अपने खून से सने हाथों को धो रही थी तब माया उसके पास आकर उस खून के बारे में पूछने लगी, मगर कायला बस मारो मारो बोले जा रही थी, जिसके बाद वो हॉल में जाकर अजीब तरह से हंसने लगी और उसके अगले ही पल माया पर भी एक शैतान ने हमला कर दिया। वहीं रेंडर अभी हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसको कायला खत्म नहीं कर पाई थी, जिसके बारे में पता चलते ही रॉबी और थॉमस वहां आ गए और रेंडर ने थॉमस से बात करते हुए उसको बता दिया कि कायला की हालत सच में काफी ज्यादा खराब है और उन्हें उस बच्ची को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा। तब रेंडर की बात सुनकर थॉमस ने कायला की मदद करने का फैसला करते हुए उस पर एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला किया, जिसके लिए वैसे तो उन्हें बिशप से परमिशन लेने की जरूरत थी, लेकिन ज्यादा समय ना होने की वजह से थॉमस ने जल्दी से एक्सॉर्सिज्म का सामान इकट्ठा किया और माया के घर की ओर जाने लगा।
वहीं कायला अभी लूसीफर के लिए माया की बलि देने वाली थी, इसलिए उसने माया को कैंडल्स के बीच में क्रॉस के रूप में लेटा दिया था। मगर जब वो माया को मारने के लिए उस पर हमला करने लगी तो माया अपने हाथ को बीच में ले आई, जिससे उसका हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी जान बचाने के लिए कायला को धक्का दिया और कमरे में जाकर अलमारी में छुप गई। मगर कमरे में आने के बाद कायला को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो पागलों की तरह अलमारी के दरवाजे पर ही हमला करने लगी। लेकिन माया को चोट पहुंचाने से पहले ही वहां पर थॉमस आ गया और कायला के अंदर के शैतान को रोकने की कोशिश करने लगा, जिसके लिए सबसे पहले तो उसने होली बेल को बजाया, जिससे शैतान को काफी ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन बाद में वो उसको काबू करने के लिए क्रॉस लेकर चैंटिंग्स करने ही वाला था कि उससे पहले ही शैतान बालकनी में जाकर हंसते हुए नीचे कूद गया। तब ये देखकर माया और थॉमस काफी ज्यादा डर गए थे और तुरंत ही भागते हुए घर के नीचे आ गए, जहां आकर उन्हें पता चला कि असल में ये सब बस शैतान की चाल थी, ताकि वो थॉमस को उसके एक्सॉर्सिज्म वाले सामान से दूर कर सके। और अब क्योंकि थॉमस एक्सॉर्सिज्म वाले सामान को ऊपर ही छोड़ आया था, इसलिए शैतान नीचे मौजूद स्विमिंग पूल से बाहर आया और पानी के ऊपर चलते हुए शैतानी हंसी के साथ थॉमस की ओर बढ़ने लगा। तब थॉमस ने अपने हाथ में मौजूद क्रॉस को शैतान को दिखाते हुए प्रेयर्स करना शुरू कर दिया, मगर वो शैतान भी उसके साथ प्रेयर्स दोहराने लगा ताकि वो थॉमस को कमजोर कर सके। अब वैसे तो थॉमस इस सब से काफी हैरान था, लेकिन उसने प्रेयर करना नहीं छोड़ा, जिससे जैसे ही शैतान थोड़ा सा कमजोर हुआ तो थॉमस उससे उसका नाम पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही शैतान उसके सामने डिएंड्रा जैसा बन गया, जो थॉमस से कह रही थी कि मैं मरना नहीं चाहती। अब क्योंकि थॉमस की कमजोरी उसका परिवार ही था, इसलिए अभी उसका विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया और शैतान ने उस पर हमला करके उसको दूर फेंक दिया। जिसके बाद वो कायला को भी खत्म करने ही वाला था, पर तब माया बीच में आ गई। उसने शैतान से कहा कि तुम मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दो और उसके बदले में मुझे मार दो। तब शैतान भी इस पर मान गया और उसने माया को होली क्रॉस देते हुए कहा कि अगर तुम खुद को खत्म कर लेती हो तो मैं कायला के शरीर को छोड़ दूंगा। मगर माया के ऐसा करने से पहले थॉमस को डिएंड्रा, अपनी माँ और कायला के कुछ विजन्स आए, जिससे उसको ताकत मिली और वो अपने हाथ में मौजूद एक क्रॉस के लॉकेट को लेकर वापस से प्रेयर करते हुए शैतान की तरफ जाने लगा। वहीं रेंडर भी जैसे तैसे खड़े होकर थॉमस की जीत के लिए चैंटिंग्स करने लगे, जिससे थॉमस की ताकत थोड़ी और बढ़ गई और उसने जैसे तैसे उस शैतान को कमजोर करके लगातार प्रेयर्स करते हुए उसका नाम भी जान लिया, जो कि असल में ज़बाबेल था, जो एक बहुत ही खतरनाक शैतान है। जिसके बाद जीसस के नाम पर थॉमस ने ज़बाबेल को नर्क में वापस जाने को कहा और उसके कायला के शरीर को छोड़ते ही वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो अब यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है, जहाँ सब सही होने के बाद कायला माया के साथ अपनी पिता की कब्र के पास आई थी और वहीं थॉमस अभी पुलिस स्टेशन में उस ट्रक वाले को मिलने आया था जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। उस ट्रक वाले ने माफी मांगते हुए उसे बताया कि मैं उस दिन बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की, जिस पर थॉमस ने भी उसको माफ कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि लोगों को माफ करने से बड़ा पश्चाताप कुछ नहीं होता। अब इसके बाद वो रेंडर के लिए कुछ फूल लेकर हॉस्पिटल में गया, जहां रेंडर से बात करते हुए उसने उसके साथ ही रहकर एक्सॉर्सिज्म के बारे में और चीजें सीखने का फैसला किया, जिससे रेंडर को भी काफी खुशी हुई। और इसके कुछ दिनों के बाद रेंडर ने थॉमस को कॉल करके एक और एक्सॉर्सिज्म के केस के बारे में बताया और थॉमस उसके लिए तैयार हो गया। वैसे आपको किस किस शैतान के बारे में पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां पसंद हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।